लोकसभा चुनाव की चर्चा चौक चौराहे पर जोरों से हो रही है, लेकिन मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के केसरिया के किसान दुख की आंसू बहा रहे हैं। 2015 में किसानों के धान का फसल सूख गया। किसान के केसीसी खाते से बीमा कंपनी को बीमा की राशि भुगतान कर दी गई। विभागीय लापरवाही के कारण केसरिया के किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिला। किसान उच्च न्यायालय पटना से अपने पक्ष में 2017 में ही जजमेंट भी लेकर आए, लेकिन किसानों को अभी तक बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया गया। आइए सुनते हैं किसानों की कहानी, किसानों की जुबानी। अभी लोकसभा चुनाव में सरगर्मी है, चारों तरफ लोकसभा चुनाव 2019 का होने वाला है और केसरिया में हम अभी खड़े हैं किसानों के बीच। वो भी यहाँ के किसानों की क्या समस्या है, आइए हम जानते हैं इन किसानों से। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अरविंद कुमार मिश्र। क्या समस्या है? समस्या जरा बताइए। मेरा समस्या यही है कि मैं बैंक से लोन लिया हूँ और मेरा क्षति हो गया 2015 में, रबी और धान दोनों हो गया। तो मैंने गया केसरिया प्रखंड के बीओ के पास। बीओ से बोला कि थोड़ा मेरा क्रॉप कटिंग कर लिया जाए, मेरा फसल क्षति है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। तब मैंने कहा कि आप क्यों नहीं जाइएगा, सरकार आपको इसी के लिए रखा हुआ है। हम तो बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम दिए हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे, तब मेरा क्षति कैसे पूर्ति होगा, इसलिए मेरा लिखिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्रिया खा गया हूं कि यहाँ के किसानों को कभी भी मैं बीमा नहीं लिखूंगा। इसलिए हम लोग क्या किए कि प्रधानमंत्री के पास दरखास्त दिए, मुख्यमंत्री के पास दरखास्त दिए, डीएम साहब के पास दरखास्त दिए, कमिश्नर साहब के पास दरखास्त दिए। उसके बाद में मैं कृषि मंत्री राधा मोहन बाबू के यहाँ भी दरखास्त दिए। उसके बाद में हम लोग विपक्षी सब दल को भी दरखास्त दिए कि इससे भी सुना जाएगा, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। इसलिए मैं हाई कोर्ट पटना में जा करके जन याचिका दायर किया। हम और अब सारे किसान मिलकर के याचिका दायर किया, जिसमें हम लोग को डिग्री है और डिग्री ले करके हम लोग भटक रहे हैं, लेकिन हमारा ना बीमा कंपनी सुन रहा है, ना गवर्नमेंट सुन रहा है। हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हो सकता है कि ये हम लोग को आत्महत्या करने पर भी हम लोग मजबूर हो जाए। अभी मेरे हाथ में जो नोटिस है बैंक का, वो बैंक में आ गया है 1,02,492 रुपया का नोटिस है। मेरा जब क्षति हो गया धान और गेहूं, तब मैं गवर्नमेंट को रुपया या बैंक को रुपया मैं कहां से क्षतिपूर्ति करूंगा? इसलिए मेरा बीमा कंपनी से मेरा बीमा दिलवाने का कष्ट किया जाए, मैं यही आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, यहाँ के किसान इतने परेशान हैं। 2015 में इन लोगों का बीमा कराया था और उस समय सूखे से इन लोगों का फसल नष्ट हो गया था, लेकिन यहाँ क्रॉप कटिंग नहीं होने के चलते इन लोगों का बीमा नहीं मिला। ये बताते हैं किसान कि हम लोग यहाँ के बिहार सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ तक नहीं केंद्र सरकार के कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री तक को आवेदन दिया गया, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये अंत में हार थक कर ये हाई कोर्ट पटना गए, वहां से इनको न्याय मिला, फिर भी बीमा कंपनी अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं की। आइए जानते हैं और किसानों से इसका हाल। जेटली जी को सभी को आवेदन दिए, आवेदन देने के बाद उन्होंने नहीं सुना। उसके बाद उच्च न्यायालय हम लोग गए, उच्च न्यायालय में हम लोगों की सुनवाई हुई। किसानों की हित में आदेश आया और हित में आदेश आने के बाद भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग जो है मरने के कगार पे खड़े हैं। मैंने 2015 में गेहूं और धान का किया था, धान सूख गया। इसके बाद मैंने सबके समर्थन के साथ हुए नेता भी हूँ। अभी जो है किसान की माली जो हालत है गरीबों से बदतर है। आज किसान के घर में एक दाना भी नहीं है। बैंक नोटिस पर नोटिस दे रही है कर्ज के लिए। कभी भी किसान जो जाता है, सब किसान तैयार है जेल जाने के लिए, कोई रुकने वाला नहीं है। इसमें मोदी जी से लेकर अभी तक सारा कागज पत्र हम लोग भेज चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस मामले पर। 14 पन्ने का बीमा हम लोग किए और पैसा भी लगा और कुछ पैसा भी नहीं मिला। आइए, ये हाल है किसानों का, केसरिया के किसानों का। बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। जमीन जल चुकी है, आसमां बाकी है। जो खेतों की मेढ़ पर उदास बैठे हैं, उनकी आंखों में अब तक ईमान बाकी है। बादलों अब तो बरस जाओ सुखी जमी पर,
किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। ये हाल है केसरिया के किसान का। मैं रंजन कुमार, न्यूज़ वन बिहार के साथ।